भागलपुर का हृदय कहे जाने वाले सैंडिल्स कंपाउंड का जल्द ही दिन सुधरने वाले हैं। बाकायदा इसके लिए जिला प्रशासन ने भी अपनी कमर पूरी तरह से कस ली है। वर्षों से स्मार्ट सिटी परियोजना में लेट लतीफी के बीच प्रमंडलीय आयुक्त वंदना किन्नी ने शहर को स्मार्ट बनाने का ब्लूप्रिंट पेश करते हुए कार्यों में तेजी लाने की बात कही है। आयुक्त ने बताया कि प्रोजेक्ट के तहत सैंडिल्स कंपाउंड में क्रिकेट ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड, स्मार्ट सड़क, बाउंड्री सहित कई कार्यों का किया जाना है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत वर्षों में जिस ईस्वी शौचालय का सपना जिला वासियों ने देखा था, उस पर आयुक्त की ओर से जोरदार झटका लगा है। इस संबंध में आयुक्त की माने तो फिलहाल प्रोजेक्ट ई में शौचालय निर्माण की कोई योजना ही नहीं है। उन्होंने कहा कि 15 से 16 हज़ार रुपये का एक शौचालय का निर्माण करना संभव नहीं है। जिले में ओवरलोड वाहनों के कारण लगातार हो रही जाम की समस्या दो हाथ कर रहे लोगों को इससे निजात मिलना भी फिलहाल मुश्किल है। इस पर गोल मटोल जवाब देते हुए आयुक्त ने कहा कि मिर्जा चौकी में ओवरलोड वाहनों पर नज़र रखने के लिए एक मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है, लेकिन इन्हें अन्य स्थान पर भी ड्यूटी में लगाया जा रहा है, जिससे संभवतः ओवरलोड को रोक पाना मुश्किल है। स्मार्ट सिटी के तमाम प्रोजेक्ट में कचरे की रफ्तार के बावजूद रैंकिंग में पटना को पछाड़ने के बाद आयुक्त काफ़ी गदगद है। यही नहीं, इससे उत्साहित आयुक्त ने जल्द स्मार्ट सिटी की परियोजना से होने वाले तमाम कार्यों को आमलिज़्मा पहनवाने का दावा भी किया। देखिए भागलपुर से C24 लाइव के लिए संवाददाता श्यामानंद की पूरी रिपोर्ट। डिले कुछ नहीं हो रहा है। डिले इसलिए हो रहा है कि एक तो हम लोग पहले जो काफ़ी उलझा हुआ था, बीच में इलेक्शंस भी आ गए थे, तो उसके चलते कुछ डिले हुआ। कुछ लोग थे जो बीच में हायर नहीं हो पाए थे। बहुत सी वैकेंसीज थी स्मार्ट सिटी परियोजना में, हम लोग ने उन वैकेंसीज को भरा। अभी 3-4 दिन पहले फिर इंटरव्यू हुए हैं, उसमें हम लोगों ने काफ़ी वैकेंसीज भरी हैं। PDMC पहले नहीं था, PDMC हम लोग ने हायर किया है, मार्स कंसल्टेंसी, इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी को, तो वो भी लोग काम कर रहे हैं। तो अभी जो हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग के अधिकतर पद जो हैं वो भरे हुए हैं, और हम लोग ने 2 दिन पहले जो इंटरव्यू किए हैं उसके बाद लगभग हम लोग के 60-70% पद जो है वो यहाँ भर गए हैं। और काम जो है, इतना काम हम लोग ने जो किया है, उसके चलते ही भागलपुर स्मार्ट सिटी की जो परियोजना है, इसको देखते हुए, प्रोग्रेस देखते हुए भागलपुर स्मार्ट सिटी की रैंकिंग जो है वो इम्प्रूव किया है। तो ये हम लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बीच में 2 महीने लॉकडाउन के चलते काम जो है थोड़ा सा बाधित हुआ और रुक गया, बिकॉज लोग आ नहीं पाए, जा नहीं पाए। लेकिन अभी जो सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं, बाकायदा सर्वे होता है जगह का, उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट होती है, उसके बाद DPR बनता है, और DPR बनता है उसके बाद हम लोग IIT पटना से भी कंसल्ट करते हैं, उनका भी टेक्निकल एडवाइस लेते हैं। IIT पटना से क्लियरेंस लेने के बाद ही हम लोग टेक्निकल वेटिंग प्राप्त होने के बाद हम लोग परियोजना में आगे बढ़ रहे हैं। तो हम लोग बहुत सोच समझ के बढ़ रहे हैं, लेकिन पूरे एक जो पूरा निश्चित तरीका होता है, जो प्रक्रिया होती है, उसके हिसाब से बढ़ रहे हैं। तो DPR हम लोग तैयार करते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग IIT पटना से कंसल्ट करके उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करना होता है, तो उनका एडवाइस लेते हैं। उसके बाद उनको हम DPR में जोड़ते हैं और उसको सुधारते हैं, तब फाइनल फिर टेंडर होता है। तो कई बार तो ऐसा हुआ कि हम लोगों को बिड भी सही प्राप्त है, उसमें बाकायदा नोटिस देना पड़ता है, उसमें कोर्ट केस भी हो सकता है, या उसमें बाद में जाके किस तरह से काम रुक सकता है। तो अतिक्रमण हटाने में जो कार्रवाई होगी उसमें 1 साल लग जाएगा लगभग, कम से कम। अगर कोई हाईकोर्ट नहीं गया, अगर हाईकोर्ट जाएंगे तो और भी समय अवधि लग सकती है। इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि जो हम लोग काम तेजी से कर सके उस पर पहले ध्यान दें। ऐसा नहीं है कि बाकी घाट नहीं बन सकते हैं, बन सकते हैं, लेकिन वह ज़्यादा ज़मीन नहीं है। तो ज़्यादा ज़मीन नहीं है या पानी में डूब जाता है ज़्यादातर एरिया, तो फिर वैसे एरिया में हम लोग घाट नहीं बनाना चाहते कि पानी में डूब जाए और डैमेज हो जाए। तो अतिक्रमण हटाने में ही करीब काफ़ी टाइम लग जाता है, नोटिस होता है, प्रक्रिया होती है। तो इसीलिए हम लोग अगर उसके लिए इंतज़ार करेंगे तो फिर हम लोग फिर 1 साल के बाद ही उसको टेकअप करेंगे। जब अतिक्रमण सब हट जाए तो 1-1.5 साल होने के बाद उसको टेकअप करेंगे, तब तक ये राशि का क्या होगा। तो उससे अच्छा है कि हम लोग जो क्लियर है उसको पहले बना दें, और उसके बाद अगर देखा जाएगा तो अगर कहीं हम लोग को ABD जोन में कोई उस तरह का घाट मिलेगा जो हम लोग अच्छा बना सकें, बड़ा बना सकें, तो हम लोग प्रयास करेंगे।
लेकिन एबीडी जोन के बारे में भारत सरकार बहुत कड़ी है, सख्त है, तो कि एबीडी जोन में ही बनाना है, नहीं तो और अगर हम लोग बाहर जाएं एबीडी जोन से तो हम लोग को और भी एरिया मिल जाएंगे, लेकिन हम लोग एबीडी जोन से बाहर जाने पर भारत सरकार के कड़े रुख को देखते हुए हम लोग बाहर नहीं जा रहे हैं।